गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। सबसे पहला रेयान पढ़े थे, है ना। रेयान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम। नायलॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी मजबूती के कारण नायलॉन से पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाया जाता है, ठीक है। इसे बनाने के लिए प्राकृतिक कच्चा माल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पॉलीएस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है। इनके कपड़ों पर कोई सिलवट नहीं पड़ती है, सरलता से धुल जाते हैं। टेरेलिन भी एक पॉलीएस्टर है। पीटी, ठीक है, पेट जिसे कहते हैं, ये भी एक पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत सारी उपयोगी पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक्रेलिक के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्वेटर, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। इनमें से प्राकृतिक ऊन से नहीं लेकिन संश्लेषित रेशे से बने होते हैं जिसे एक्रेलिक कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ठीक। संश्लेषित रेशे के कुछ गुणधर्म है, ठीक है। ये क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे गर्म करने पर क्या होते हैं? पिघल जाते हैं और इसका यह हानिकारक गुण होता है। कपड़ों में आग लग जाती है और ये पिघल कर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि खाना वाना बनाने के समय इस प्रकार के कपड़ों को ना पहना जाए, ठीक है। यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर आपको बनाने होंगे, ठीक है। मैं पहले बता दी हूँ। अब आज पढ़ेंगे हम लोग, ये रिवीजन था, 2 मिनट हो गया, हाँ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, ठीक। प्लास्टिक का सामान तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती है वो अलग अलग आकार का होता है, क्योंकि प्लास्टिक को हम किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, बहुत ही हमारे लिए ये उपयोगी है, ठीक है। पॉलीथीन हम जिसको बोलते हैं, ये प्लास्टिक का ही एक उदाहरण होता है जो पॉलीधन एथीन से बना होता है। ये पॉलीथीन जो है बहुलक होता है, उसका एकलक होता है एथीन, ठीक है। बहुलक और एकलक उस दिन पढ़ाई थी ना, बस वही है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक, याद रखना, ठीक है। मतलब जो प्लास्टिक गर्म करने पर तुरंत मुड़ जाती है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, ठीक है। पॉलीथीन और पीवीसी, इनका उपयोग खिलौना, कंघी, बर्तन आदि बनाने में होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको एक बार किसी सांचे में ढाल दोगे तो वो उसका रूप नहीं बदलता है गर्म करने पर भी। इस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो बेकेलाइट और मेलामाइन होता है, ठीक है। बेकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के स्विच, बर्तन के हत्थे बनाने में इसका उपयोग होता है। और मेलामाइन आग का प्रतिरोधक होता है, ठीक है। और यह ऊष्मा को बहुत ज़्यादा सहता है, इसलिए फर्श की टाइल्स, रसोई बर्तन, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन के बारे में आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा दे दिया गया है। एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं, जो पैन वैन आता है ना कुकर का, जैसे प्रेस्टीज का, नॉन स्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका जो काला रंग होता है वो टेफ्लॉन के कारण होता है। उसमें देखना तेल की खपत बहुत कम होती है, क्योंकि वो तेल को अपने से नहीं चिपकने देता है, ठीक है। तो भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत टेफ्लॉन लगा होता है, ठीक है। प्लास्टिक के कुछ गुण है, ठीक है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? देखो, प्लास्टिक
अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक किसी भी वस्तु से जल्दी से क्रिया नहीं करता है, वो जिस रूप में रहता है उसी रूप में रहता है, इसलिए हम कई प्रकार के पदार्थ उसमें रख सकते हैं। प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है। हल्का होता है तो ले जाने आने में आसानी होती है, और मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, तो हम उसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है। धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण उनका उपयोग वायुयान, अंतरिक्ष यान में भी होता है। ठीक। प्लास्टिक कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसलिए खाना बनाने के बर्तन के हत्थे, बिजली का तार आदि में इसका उपयोग करता है। अब है प्लास्टिक और पर्यावरण। हम लोग को सबको पता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसका निस्तारण करना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है। क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण पदार्थ के बारे में। ठीक है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो आसानी से सल गड़ जाते हैं उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, और अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो आसानी से सड़ते गड़ते नहीं हैं। ठीक है। अब प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक भी न अपघटित होने वाला पदार्थ है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसको अगर हम पर्यावरण में जला भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा विषैला गैस उत्पन्न करता है, इसलिए इसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए इसको हमें सोचना है। ठीक है। अभी तो जान रहे हो ना, कचरा का डिब्बा जो है 2 टाइप का आ गया है। इसमें जैव निम्नीकरण कचरा भरा जाता है, गीला कचरा जो कि अपघटित होकर मिट्टी में मिल सकता है, और इसमें अनिम्नीकरणीय कचरा को डालते हैं। कांच होता है, प्लास्टिक होता है, सूखा कचरा रहता है। ठीक है। इसका क्या होता है, पुनः चक्रण होता है। पुनः चक्रण माने रीयूज़। ठीक है। उसको फिर से पिघला के या नया चीज़ इससे बनाया जाता है। ठीक है। तो कुछ उपाय हम कर सकते हैं प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए, जैसे कपास और जूट की बनी थैली का उपयोग करेंगे। ठीक है। और अनिम्नीकरणीय और निम्नीकरणीय कचरा को अलग करेंगे, तो जो अनिम्नीकरणीय चीज़ होंगे वो उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। यहाँ पे 4R का सिद्धांत लगता है, ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी बस इतना जानो कि कोई सा भी अनिम्नीकरणीय कचरा होता है उसको 4R सिद्धांत से पुनः चक्रण किया जाता है। वो है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर। ठीक है। ये 4R जो होता है इससे अनिम्नीकरणीय कचरा का पुनः चक्रण किया जाता है। ठीक। यहाँ दिया है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। अभी मैं पढ़ाई, ये प्लास्टिक जल्दी से गर्म करने पर मुड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, और थर्मोसेटिंग में एक बार अगर जो रूप ले लेता है वो उसी रूप में रहता है। विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत रहता है और ऊष्मा का क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। ठीक है। प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। इसके 2 उदाहरण दीजिए, इसको तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये आपका पहले पिछला जो भी पढ़े हो, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं, कृत्रिम बहुलक कौन कौन से हैं। ठीक है। अब है अभ्यास के प्रश्न में थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ आपको। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ से निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है। कंघी बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है। यहाँ पे पढ़े हैं ना, यहाँ देखो थर्मोप्लास्टिक कंघी बर्तन लिखा हुआ है ना। और आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किससे बना होता है, मेलामाइन। देख देते हैं एक बार। ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपका मेलामाइन होता है, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा आपका, मेलामाइन प्लास्टिक। ठीक है। कृत्रिम रेशम रेयान को कहते हैं। ठीक है। पेट क्या है, एक प्रकार का पॉलीएस्टर है। रेयान क्या है, रेयान जो होता है ये काष्ठ लुगदी का उपयोग करके तैयार होता है। नायलॉन क्या है, अच्छा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
इसको उष्मा देकर नरम नहीं कर सकते। और थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का यूज़ पैराशूट और रस्सी बनाने में किया जाता है क्या? अभी पढ़ाई थी मैं। नायलॉन का यूज़ होता है ना। नायलॉन का यूज़ कहाँ पे होता है? पैराशूट और रस्सी बनाने में। पॉलीएस्टर से आसानी से ये क्या होता है? सिल्वर नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको बना लेना कॉपी में। ये कुछ प्रश्न उत्तर है। नायलॉन रेशों से निर्मित 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती हो। इसको आप बुक से पढ़ लेना और लिखना। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पेट से बने पात्रों के उपयोग का क्या कारण है? पेट क्या है? पॉलीएस्टर है। ठीक है, इसमें रखने से क्या होगा? यहीं से सब आपको मिलेंगे, हर चीज़ आपको। बुक अगर आपके पास है तो आप आसानी से सारे के सारे क्या कर सकते हो? आप सारे के सारे आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। इसको समझाइए। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जो प्राकृतिक रेशम हमको प्राप्त होता है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। और रेशम का कीड़ा किससे क्या होता है? आपका वन से ही मिलता है। तो रेशम के कीड़े को हम हानि पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से रेशम निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है? अगर हम रेशम को खुद बनाने लगेंगे तो वन के संरक्षण में सहायक होता है, वो बचाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लेना। ठीक है, और नहीं लिख पाओगे तो मुझे भेजिएगा, मैं बता दूँगी। ठीक है, बुक है या नहीं है आप तो बताते नहीं हो। चलो, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, इसको बना लीजिएगा। ठीक।